गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान में जो पार्श्व गायिका हैं कौन, लता मंगेशकर। उनकी जीवनी पर जो पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसमें अलग अलग जगह संगीत की बारीकियों माने जो गाने हम सुनते हैं और वास्तव में संगीत का जो परिष्कृत रूप है माने शास्त्रीय संगीत है, दोनों की तुलना भी हुई है, विशेषताएं भी बताई गई, दोनों में अंतर बताया गया है। आपको पहले इसीलिए समझाया गया है कि शब्दों पर बहुत ध्यान देंगे और शब्दार्थ लगाकर एक एक पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है, यहाँ पर जितने जगह भी बताया जा रहा है आपको 3 चीज़ें बताई जा रही हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत है क्या, दोनों में अंतर क्या है, और वास्तव में जो आधुनिक संगीत है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। पुनरुक्ति माने कहे, उक्ति माने है कही गई बात, पुनरुक्ति माने फिर से कही गई बात। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका प्रश्न है, आगे जो प्रश्न दिए गए उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। इस पैराग्राफ में ये उत्तर है। इसी प्रकार आपको डिफाइन करके माने बहुत अच्छे से पढ़ना है पाठ को कि एक बार पढ़ लिए तो आप भली भांति प्रश्नों के उत्तर जान पा रहे हैं। संगीत, चित्रपट संगीत, संगीत माने जो शास्त्रीय संगीत है, नियमों से बंधा हुआ है और उससे जो जान पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन आधुनिक जो फिल्मी गाने हैं और जिनको फिल्माया भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, यह है चित्रपट संगीत। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान मानना ही पड़ेगा। जैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ कहीं पर से दूर से हमारे कानों में गूंजती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, हम तुरंत उसकी तुक पकड़ उसमें गुनगुनाने लग जाते हैं। लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं, ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछने क्या इतने, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो होता है वो लगातार लंबे समय का होता है, कोई सुन रहे हैं, देख रहे हैं नहीं, उससे मतलब नहीं, क्योंकि जो संगीत का ज्ञाता होगा वही उसको समझ पाएगा। तो अब प्रश्न यह है कि जो फिल्मी गाने हैं लता मंगेशकर जो गा रही, क्या 3 घंटे तक लोगों को बांध कर रख पाएंगी? इस प्रकार से तर्क दिया गया है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना की गई है। कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता माने सुनने में अच्छा भी लगे और गाना भी हो, तो हम भी जब देखते हैं कोई गाना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का, 7 मिनट का ऐसा रहता है, और यदि सिर्फ संगीत के तौर पर उसको गाना चाहें माने कहीं पर कि एक लय तुक को पकड़ना चाहें तो 2 मिनट चलाकर भी सुन सकते हैं। ज़्यादा मनोरंजन के लिए अपन सुन रहे हैं तो 8-10 मिनट, उससे ज़्यादा का होता ही नहीं है, क्योंकि ये आधुनिकता की देन है। इस प्रकार से फिल्माया जाता है शब्दों को सिमट कर कि संगीत का एक बहुत उत्कृष्ट और संक्षिप्त रूप हमारे सामने आता है। ये क्या है? चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। यदि की आवाज़ लगातार चलती रहे, शास्त्रीय गायन होता रहे, तो उसको कोई भी देखने या सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन यदि गाना जो 2 मिनट का ही हो लेकिन सुनने में मधुर लगे तो नहीं सुनने वाला भी 2 मिनट का समय निकाल कर उसको सुनेगा। लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कहने का तात्पर्य है लोग पुराने संगीत को सुनना ही नहीं चाहते, फिल्मी गानों में भजन भी उसी में बना लेंगे, और कहीं पर कुछ प्रोग्राम है जिस प्रकार का अपने घर में तो उसके आधार पर उसमें गीत बना लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि चित्रपट संगीत लोगों की रुचि का कारण बन गई है, इसलिए लोग शास्त्रीय संगीत में ध्यान नहीं देते हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। ये कहा जा रहा है यदि शास्त्रीय गायक कुछ उसको परिष्कृत करते, कुछ उसमें नए इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आज होता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है, माने यदि कोई श्रेष्ठ ज्ञाता शास्त्रीय संगीत का है तो वो ही उच्च माना जाएगा। लेकिन अगर सुनने की बात है तो सुनते किसको हैं हम? फिल्मी गानों को। शास्त्र शुद्धता
के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है। माने राग लय ये सामने सुनने वाला सिर्फ उसको मधुरता को और शब्दों को ही देख पाएगा, उसमें कौन सा राग है, लय है, तुक है, वो जो ज्ञाता होगा वही जान पाएगा। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। नहीं भी जो संगीत में रुचि रखता है कम से कम सुनता है, यदि कोई गाना है तो उसके शब्दों को समझता है, भावों को उसमें जो अभिव्यक्त की गई है। इस प्रकार उनकी चिकित्सकीय और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। जैसे डॉक्टर एक बहुत ध्यानपूर्वक देखता है कि क्या है कैसे है और वास्तविकता तक पहुंच जाता है, वैसे ही संगीत को भी नीरस गाना माने शास्त्र, यदि शास्त्री पर ध्यान दे तो उसमें रस कम हो जाता है। उन्हें सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, इसलिए शास्त्रीय संगीत को ही लोग ज़्यादातर सुनना पसंद करते हैं। यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है कि लोग जो समय निकालकर शास्त्रीय गायन के लिए बैठ नहीं पाते, 2 मिनट के यदि गाने में दूसरा गाना लय और तुक के साथ डाल दी जाए तुरंत उसको सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत की लचकदारी और सामर्थ्य है, ये सारे अभी जो बताए जा रहे हैं चित्रपट संगीत की विशेषता है। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत तंत्र ही अलग है। अब लेखक अपने अनुसार तर्क दे रहे हैं कि वास्तव में यदि शास्त्रीय संगीत के चक्कर में रहें तो कोई संगीत में रुचि ही नहीं ले पाएगा, तो इसलिए शास्त्रीय संगीत के स्थान पर चित्रपट संगीत लोगों को संगीत से जोड़ने का एक नवनिर्मित माने नया बना हुआ तरीका है, गुंजाइश है। इसमें आगे लेखक कहते हैं जैसा शास्त्रीय रागदारी माने जो राग अलापते हैं उसके स्थान पर यदि छोटा सा कोई गीत हो तो जो दर्शक है सामने राजस्थानी, पंजाबी और भी अन्य प्रदेश के लोकगीत के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। माने गायकों ने इन सब चीज़ों को लेकर जो गाने गाए हैं तो लोग बड़ी गंभीरता से उसको सुने और जगह जगह उनकी आवाज़ में ये गाने गूंजने लगे। अगर निर्जन राजस्थान से पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले खेती के विविध कामों को हिसाब से निपटाने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट हुए सहज मधुर गीत ध्यान देंगे, इसमें सब में ये बताया गया है कि जैसे राजस्थान है बिल्कुल सूखा के लिए माना जाता है, लेकिन संगीत में यदि इस प्रकार का कोई समावेश है तो लोग तुरंत सुनेंगे। ब्रजभूमि भक्ति के लिए है। कृषि गीत से तात्पर्य है चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, वर्षा का आना, जब खेतों में फसल के लिए बीज डालते हैं फिर फसल होती है, फसल कटने के बाद जो होता है इसको अवसर बनाकर जो गीत गाया जाता है तो इसका उपयोग चित्रपट संगीत के क्षेत्र में माने चित्रपट संगीत में इसको डालने से काफ़ी प्रभावी हुआ है। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वाकई में अगर माना जाए तो संगीत को ध्यानपूर्वक सुनने देखने के लिए बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन यदि चित्रपट संगीत में उसको बांधा जाए तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसका लाभ माने उसके रस को, उसकी अच्छाई को जान पाता है, उसको गुनगुना उठता है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अभिव्यक्ति, अभिषिक्त, ध्यान देंगे शब्द पर, अनभिषिक्त, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते ये नहीं कि केवल लाइन को पढ़ रहे हैं। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। इस एक लाइन का अर्थ है साम्राज्ञी माने होता है रानी, सम्राट माने होता है राजा और उसका स्त्रीलिंग है। अनभिषिक्त माने जो किसी और के द्वारा करने का सामर्थ्य न हो, माने जब लता के गाने गाए जाते हैं तो उसके स्थान पर किसी और का नाम हो ही नहीं सकता। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है कि पाठ में सिर्फ लता मंगेशकर को बताया गया है, बहुत सी गायिकाएँ और भी हैं, लेकिन उनकी जीवनी हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो लोकप्रियता का शिखर स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, जो अचल है।
वो नाम लता मंगेशकर का ही है।